बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस हिस्से में हम जिक्र सुनेंगे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के बेबुनियाद जवाबात का। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम नहायत ही हठ धर्म और नाक़िसुल अक़ल थी। उन्होंने कहा, ए सालेह, तुम सहरज़दा होकर अपनी अकल खो चुके हो, लिहाजा हमसे गैर माकूल बातें नहीं करो। उनका ये अक़ीदा था कि बाज़ औक़ात जादूगर लोग जादू के ज़रिए इंसान की अक्ल होश को बेकार बना देते हैं। सिर्फ उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ही तोहमत नहीं लगाई, बल्कि और लोगों ने भी दूसरे अंबिया पर तोहमत लगाई। वो कहने लगे कि ये तुम्हारी ही तरह का इंसान है, जो तुम खाते हो ये भी खाता है और जो तुम पीते हो वो भी पीता है। उन्होंने अल्लाह के नुमाइंदे के इंसान होने और दीगर इंसानों की तरह खाने पीने को इनकी रिसालत की नफ़ी की दलील करार दिया। वो कहने लगे कि ए सालेह, तुम भी हमारी ही तरह के इंसान हो, तुम हमें किस तरह से ज़रूरियात और मसाइल से आगाह कर सकते हो। वो एक दूसरे से कहते कि अगर तुम अपने ही जैसे आदमी के मुती बनोगे तो ये बहुत ही बड़ी नुकसान की बात होगी। इसके बाद उन्होंने क़यामत का भी इनकार किया, जिसका मानना हमेशा से खुद सर और हवस के रहबरों के लिए मुश्किल रहा है। क्या ये शख्स तुमसे ये वादा करता है कि मरने के बाद मट्टी और वो सीधा हड्डी हो जाने के बाद ये एक बार फिर कब्रों से निकलोगे और एक नई ज़िंदगी पाओगे? ये बहुत दूर और बहुत ही दूर की बात करता है, और जो वादे तुमने हमसे किए हैं वो बिल्कुल ही बेबुनियाद और खोखले हैं। मजमूई तौर पर क्या ये मुमकिन है कि एक आदमी जो मर गया हो या मिट्टी के साथ मिट्टी हो गया हो और इसके अज्जा इधर उधर बिखर गए हों, वो दोबारा ज़िंदा हो सकता है? नहीं, ये मुहाल है, ये एक बहुत ही नामुमकिन बात है। आखिर में उन्होंने अपने नबी पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ये एक बहुत ही झूठा शख्स है जो खुदा पर बुहतान बांधता है, और हम हरगिज़ इस पर ईमान नहीं लाएंगे। ना इसकी रिसालत अल्लाह की तरफ से है और ना क़यामत से मुतल्लिक इसके वादे सच्चे हैं, और ना ही दूसरे अहकाम। कोई अक्लमंद इंसान कैसे ही इस पर ईमान ला सकता है। वो आपको धोखा देना चाहते थे। कहने लगे, ए साले, इससे पहले तू हमारी उम्मीदों का सरमाया था। मुश्किलात में हम तेरी पनाह लेते थे, तुझसे मशवरा करते थे, तेरे अक्लो शऊर पर ईमान रखते थे, और तेरी खैरख्वाही और हमदर्दी में हमें हरगिज़ कोई शक न था। लेकिन अफसोस कि तुमने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हमारे खुदाओं की मुखालफत करके, जो कि हमारे बुज़ुर्गों का रस्म व रवाज था और हमारी कौम के लिए फ़ख्र था, तूने ज़ाहिर कर दिया कि बुज़ुर्गों के एहतराम का कायल नहीं है, और ना ही हमारी अकल पर तुम्हें कोई एतमाद है, और ना ही तू हमारे तौर तरीक़ों का हामी है। क्या सचमुच तू हमें इनकी परस्तिश से रोक देना चाहता है जिनकी इबादत हमारे आबाओ अजदाद किया करते थे? बहरहाल इस सरकश कौम ने इस अजीम पैगंबर की नसीहतों को दिल के कानों से सुनने और इस पर अमल करने की बजाय वाहियात और बेकार बातों से इसका मुकाबला किया। उन्होंने कहा, हम तुम्हें और जो लोग तुम्हारे साथ हैं इनको एक बुरी फाल समझते हैं। मालूम ऐसा होता है कि वो साल खुश्क साली और कहत साली का था, इसलिए वो सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ये सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के नामुबारक कदमों की बदौलत हुआ है। तुम मनहूस लोग हो, हमारे माशरे में तुम ही बदबख्ती और नहूसत लाए हो, और बुरी फाल को इस बहाने से जो दर हकीकत बेकार और शरीर लोगों का बहाना होता है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बेहतरीन दलाइल को कमज़ोर करना चाहते थे। लेकिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, बुरी फाल यानी तुम्हारा नसीब तो खुदा के पास ही है। इसी ने तुम्हारे अमाल की वजह से तुम्हें इन मसाइब में डाल दिया है, और तुम्हारे अमाल ही तुम्हारी इस सज़ा का सबब बने हैं। दर हकीकत तुम्हारे लिए खुदा की एक अजीम आजमाइश है। तुम ही ऐसे लोग हो जिनकी आजमाइश की जाएगी। ये खुदा की आजमाइश ही होती है और ख़बरदार करने वाली चीज़ें होती हैं, ताकि जो लोग संभल जाने की सलाहियत रखते हैं वो संभल जाएं, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाएं, गलत रास्ते को छोड़कर खुदाई रास्ते को इख्तियार कर लें।